बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाद ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के बाद अब पाकिस्तान में हुकूमत भी बन गई है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर, आईपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। और दूसरी बार है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो इंतखाबात से पहले जो सियासी सूरत हाल थी, एक कशमकश थी, सियासी सूरत हाल में बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी। तो क्या इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वाकई पाकिस्तान में अब हालात तब्दील हो जाएंगे? जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी। चूँकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी होता है मुआशी इस्तेहकाम। तो सियासी इस्तेहकाम तो अब आ गया है, मुल्क में आना चाहिए है। तो क्या अब मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चूँकि जब इंतखाबात से पहले जिस जगह पर एक आम आदमी खड़ा हुआ था, एक लेमैन खड़ा हुआ था, तो क्या इंतखाबात के बाद भी वो आम आदमी उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी सियासी इस्तेहकाम की वजह से या नहीं आएगी? ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा इस वक्त मौज़ूए बहस हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में इन इंतखाबात से कैसे तब्दीली आएगी। क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली उस वक्त ही आएगी जब मुल्क की बरामदात बढ़ेंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, महंगाई कम होगी। तो उस सूरत में ही पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, अफरात ज़र को किस तरह से कम किया जाए, मईशत को पाकिस्तान की कैसे बेहतर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आईएमएफ से एक माहदे की। तो आईएमएफ से अगर माहदा करती है मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत, और हमने ये देखा है कि आईएमएफ से माहदे की ज़रूरत के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इतना ज़्यादा उनका फोकस है कि उन्होंने हलफ उठाते ही जो पहला इजलास किया है उसमें उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपनी जो हुकूमती टीम है उनको आईएमएफ से बात करने के ऊपर और आईएमएफ की जो शराइत हैं उनसे उसके ऊपर बात करने के ऊपर उन्होंने बातचीत की है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा किया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। तो ये टास्क दिया है मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत को। लेकिन आईएमएफ से अगर मुआहदा होता है तो आईएमएफ से मुआहदे की सूरत में यकीनन फिर महंगाई बढ़ेगी, यकीनन जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा होगा, यकीनन फिर जो गैस की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा होगा। आईएमएफ हमसे मुतालबा करेगा कि टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाए। आईएमएफ हमसे मुतालबा करेगा कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ज़ायद बोझ डाला जाए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर उससे यकीनन फिर महंगाई में इजाफ़ा ही होगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कम से कम ये होगा, आईएमएफ से अगर हमारा मुआहदा हो जाता है तो जो हमें बैरूनी फाइनेंसिंग है, जो गैर मुल्की हमें कर्ज़ा मिल रहा है, जो दीगर मालियाती इदारों से हमें कर्ज़े मिल रहे हैं, वो कम से कम हमें मिल जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान के इस वक्त जो अफराद पाकिस्तान में जो इस वक्त वसाइल हैं वो हम ये देख रहे हैं कि सिमट रहे हैं। उसकी वजह यही है कि मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं है, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आईएमएफ से मुआहदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर भी हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कोई सही पोजीशन पर नहीं है, और पाकिस्तान को इस साल बड़े बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी भी करनी है, उनकी किस्तें भी वापस करनी है। और डॉलर के मुकाबले में भी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी भी कोई ज़्यादा हौसला अफजू सूरत हाल नहीं है। इस वक्त भी आज की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 280 रुपये के ऊपर, इसके लगभग करीब 279 पॉइंट समथिंग के करीब डॉलर इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान को इस वक्त एक आईएमएफ मुआहदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक ज़रूर है कि महंगाई भी कम करनी है और आईएमएफ को भी नाराज़ नहीं करना है। तो इस वजह से जो टास्क उन्होंने अपनी टीम को दिया है वो यही दिया है कि आईएमएफ के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जो दोनों के लिए विन विन पोजीशन रखता हो। यानी अवाम में भी कभी किसी सूरत अवाम में तो पजीराई नहीं हो सकती आईएमएफ के मुआहदे की, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती उमूर चलाने के लिए ये मुआहदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल का ख़ात्मा उस वक्त तक ही हो सकता है कि जब मुआशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें से एक चैलेंज ये भी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत बनी है वो इत्तेहादी जमातों के रहमो करम पर खड़ी हुई है, यानी इत्तेहादी जमातों के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि कोई भी बड़ा फ़ैसला
मईशत के मुताल्लिक़ लेते हुए या दीगर मिसाल के तौर पे कोई अगर उन्होंने जो मुल्क के ऊपर ऐसे इदारे हैं जो बोझ हैं निचकारी करनी है, तो कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला मियाँ शहबाज शरीफ साहब यकीनन नहीं ले पाएंगे। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि इत्तेहादी हुकूमत के साथ इत्तेहादियों के साथ उन्होंने हुकूमत करनी है। ज़ाहिर है इत्तेहादियों की अपनी लाइन्स होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी लाइन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी लाइन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो इदारे हैं उनकी निचकारी की जाए। निचकारी के हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख़िलाफ़ ही रही है। अब ये ख़ास तौर पर अगर IMF ये मुतालबा कर देता है कि आपने निचकारी करनी है, उसके बाद इन शराइत में अगर कोई शर्त ऐसी रख देता है कि निचकारी के बग़ैर फिर IMF के साथ बातचीत नहीं चल सकेगी, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। अगर कि वो PIA की निचकारी के ऊपर जाते हैं, स्टील मिल्स की निचकारी के ऊपर जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रेजिस्ट करती है तो फिर उनको मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए होगा। IMF की जानिब से यकीनन जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जाएगी। ऑलरेडी जो लोग पाकिस्तान में, आपको पता ही है कि टैक्स बहुत कम ही लोग देते हैं, लेकिन जो लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर भी मज़ीद टैक्स लगेगा, तो फिर यकीनन वो हुकूमत के लिए जो लोग टैक्स इस वक्त ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं तो उनकी नज़र में हुकूमत की क्रेडिबिलिटी यकीनन मुतासर होगी। ये उनके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। सब्सिडीज़ ख़त्म करने का IMF मुतालबा कर सकती है कि जो सब्सिडीज़ आपकी तरफ से दी जा रही हैं वो सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ। GST बढ़ाने की IMF की तरफ जानिब से बात की जा सकती है कि GST आप बढ़ाएँ मुख्तलिफ़ अशिया के ऊपर। तो यकीनन अगर GST बढ़ती है या फिर टैक्स बढ़ता है तो फिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, और क़ुव्वत ख़रीद कम होगी तो फिर यकीनन महंगाई में इजाफ़ा भी होगा, महंगाई ऊपर जाएगी। तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है IMF से रिलेट करता हुआ। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत करने के लिए एक और बड़ा चैलेंज है, और वो है अपोजिशन का चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शक्ल में मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को टफ़ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमने जो इफ्तिताई इजलास हुआ है कौमी असम्बली का, उसमें हमने देखा है कि उमर अयूब साहब का रवैया और जो अपोजिशन अरकान का जो रवैया है वो हमने ख़ासा एग्रेसिव देखा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, उनकी इत्तेहादी जमातों को अभी भी हम देख रहे हैं कि जब भी वो हुकूमती बेंचेस से कोई बात करने की कोशिश करता है तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है। तो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादियों को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर अगर कोई कानून साजी की जाती है इस हुकूमत की जानिब से तो फिर उसमें भी इस हुकूमत को बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन ये एहतजाज अगर पार्लियामेंट के अंदर ही रहता है तो फिर भी हुकूमत के लिए कुछ बेहतरी के आसार नज़र आएंगे। लेकिन अगर ये एहतजाज पार्लियामेंट से निकल कर सड़कों को गर्म करता है, यानी सड़कों के ऊपर एहतजाज होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या मौलाना फजलुर रहमान अगर सड़कों पर निकलते हैं, वो एहतजाज करते हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ का इशारा दे चुके हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, फॉर्म 45 की चोरी में मुलव्वस है ये हुकूमत और वो चोरी शुदा हुकूमत को हम नहीं मानते। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है, सड़कों पर निकलती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सड़कों को गर्म करती है, एहतजाज करती है, तो फिर यकीनन ये मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर नहीं होगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए भी बेहतर नहीं होगा। एक और अहम चैलेंज कि ये इत्तेहाद आगे कैसे चलेगा। तो इत्तेहाद तो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि दोनों जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और एक फ़ार्मूला ही ऐसा तरतीब दिया गया है इस इत्तेहाद के लिए कि कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, तो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है। 2 गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुन रही है, तो 2 गवर्नर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चुन रही है। तो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद के ऊपर ये इत्तेहाद बना हुआ है। तो इत्तेहाद तो चलता हुआ नज़र आ रहा है, इत्तेहाद में तो कोई दरार पैदा नहीं होगी ऐसा लगता है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद चीज़ है जहाँ पर दरार पैदा हो सकती है इस इत्तेहाद में, और वो है मईशत का मैदान। मईशत के ऊपर अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई बड़े फ़ैसले करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसे फ़ैसले करने के लिए जाते हैं जिसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि निचकारी के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर एक अलग पॉलिसी है, उसकी एक अलग मुआशी पॉलिसी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक अलग पॉलिसी है। तो ये चैलेंज भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फेस करना पड़ सकता है कि इत्तेहादियों को किस तरह साथ लेकर चलें। बड़ी मुश्किल ये कांटों की सेज होगी
جو میاں شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر چلنا ہوگا۔ ایک اور اہم چیلنج جو میاں شہباز شریف کو درپیش ہوگا وہ پاکستان آرمی کے ساتھ تعلقات، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میاں شہباز شریف صاحب کے کیسے رہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی اگر پوری آپ ان کا کریئر دیکھیں، سیاسی کریئر دیکھیں، تو کبھی بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کبھی نہیں کی ہے، ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ جب بھی کسی بھی حکومت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کسی کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو وزیر اعظم کو گھر ہی جانا پڑا ہے۔ ماضی میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ حکومتیں، کسی بھی حکومت نے اپنی مدت تو پوری کی ہے لیکن کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے آج تک۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس وزیر اعظم کو گھر ہی جانا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی میاں شہباز شریف صاحب کو کم از کم دیکھنا ہوگا، لیکن ان کا جو کریئر ہے، سیاسی کریئر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم اس محاذ کے اوپر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے، تو میاں شہباز شریف صاحب کے ہمیں تعلقات وہاں پر موضوعی دکھائی دے رہے ہیں۔ چہ جائے کہ آگے جا کے کوئی بڑی چیز نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے، چونکہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں میاں شہباز شریف نے ہمیشہ کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھی ہے۔ مفاہمت کی پالیسی ہمیشہ میاں شہباز شریف نے رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ چیدہ چیلنجز ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب کو اس وقت اپنی حکومت میں درپیش ہیں۔ تو یہ تھا آج تک کا سارا معاملہ، میاں شہباز شریف کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔